चलिए इस वक्त सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज कई सौगातें जो हैं वो देने वाले हैं, उसकी तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं, वो आपको तस्वीरें दिखाते हैं। गृह रक्षा निदेशालय के नए भवन का वो शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा एसीबी जयपुर शहर की चौकियों के नए भवन का भी लोकार्पण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करने वाले हैं। डीजीपी, डीजी एसीबी, डीजी होमगार्ड्स, साथी अधिकारीगण, एसीबी एवं होमगार्ड्स के अधिकारी, स्टाफ एवं वॉलंटियर्स। आज एसीबी के सीपीएस भवन का उद्घाटन एवं होमगार्ड्स के नए मुख्यालय भवन का शिलान्यास है। ये दोनों महकमे माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है कि समस्त सरकारी तंत्र पारदर्शी एवं भ्रष्टाचार मुक्त प्रणाली से कार्य करे एवं समय समय पर उनके द्वारा विभाग की समीक्षा कर निर्देश भी दिए गए हैं, जिससे एसीबी और प्रभावी ढंग से कार्य करे। गत समीक्षा बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए थे कि यह सुनिश्चित किया जाए कि यदि कोई व्यक्ति एसीबी को पुख्ता सूचना देता है जिसके आधार पर कार्रवाई होती है, तो उसके पश्चात ये सुनिश्चित किया जाए कि उसका काम उस विभाग में नहीं रुके, उसको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। यदि ये हम सुनिश्चित कर लेंगे तो यह और लोगों को भी प्रेरित करेगा और इस प्रकार भ्रष्ट लोगों का पर्दाफाश भी हो सकेगा। उसकी पालना में हमने विभिन्न विभागों को इस प्रकार के निर्देश जारी कर दिए हैं तो और उसकी पालना की जा रही है। तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, शिलान्यास और लोकार्पण का ये कार्यक्रम है। लवली वधवा हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। लवली, एक तरीके से देखा जाए तो एक बड़ी सौगात जो है वो आज मिलने जा रही है। हाँ देखिए, बिल्कुल जहाँ तक बात रही सौगात की, तो ये एक बड़ा आज की तारीख में ये कहा जा सकता है कि जो विभागीय कामकाज है एंटी करप्शन ब्यूरो का, वो देश के अंदर कई बार गृह मंत्रालय की ओर से सराहा गया है और मुख्यमंत्री खुद भी इस काम की प्रशंसा कर चुके हैं। पूरे देश के अंदर ये एसीबी एक ऐसा, राजस्थान की एसीबी ऐसा है जिसने कई आईएएस अफसरों को भी अपने रडार पे लिया है और उन्हें सलाखों को पहुंचाया है। तो एसीबी के संसाधनों को मजबूत करना भी सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार उस जिम्मेदारी को निभा रही है। कोविड की वजह से कार्यक्रम बेहद छोटा हो रखा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तमाम अफसरों के साथ जुड़े हुए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी पालना करते हुए जो एसीबी का ऑफिस है, झालाना इलाके के अंदर पुराना ऑफिस है, उसके कुछ इमारत दूर जो है, कुछ मीटर दूरी पे ये ऑफिस बनाया गया है। जयपुर शहर के लिए ऑफिस काम करेगा। जयपुर शहर अपने आप में एक बहुत बड़ा शहर है राजस्थान का और यहाँ पर कई सारी चौकियां भी है। और एंटी करप्शन ब्यूरो में जो ट्रैप के मामले देखने को मिलते हैं, उसमें जयपुर के मामले अधिकाधिक जो है वो सामने आते हैं। ऐसे में टीम को बैठने के लिए जगह मिलेगी, रिसर्च के लिए, अनुसंधान के लिए उनको कक्ष मिलेंगे। जो कम्युनिकेशंस का डिपार्टमेंट होता है, टेलीकम्युनिकेशंस का, जिसमें फोन कॉल को रिकॉर्ड करना, फोन कॉल को सुनना, ट्रैप के बारे में जानकारी करना, परिवादियों को बैठने के स्थान चिन्हित करना, आरोपियों के लिए हवालातों की व्यवस्था करना, तो ये तमाम चीजों के लिए जरूरत थी एक भवन की और बहुत लंबे समय से इसकी डिमांड थी। ये भवन पिछले कुछ महीनों से बनकर के तैयार है, लेकिन कोरोना की वजह से इसका उद्घाटन जो था वो देरी से जरूर हो रहा है, लेकिन ये कह सकते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। आज मुख्यमंत्री उद्घाटन करके इसकी औपचारिक जो शुरुआत है इस भवन की, वो आज से हो जाएगी। हालांकि मुख्यमंत्री की बेहद इच्छा थी कि वो इन भवनों को देखना चाहते थे, क्योंकि अत्याधुनिक तकनीक जो है वो इन भवनों के अंदर विस्तृत की गई है और मुख्यमंत्री के स्तर पर ही इन तमाम चीजों का डिसीजन जो है वो होता है। और गृह विभाग के मुखिया के नाते मुख्यमंत्री को यहाँ आने की बेहद इच्छा थी, लेकिन कोरोना की वजह से और भीड़भाड़ ना हो, इस वजह से इस पूरे कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीमित रखा गया। तमाम जो आईपीएस अधिकारी हैं वो यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं बैठे हुए। जो गृह रक्षा राज्य मंत्री है बदन लाल जाटव वो उनके साथ में है, डीजीपी भूपेंद्र सिंह हैं, वीनू गुप्ता जी हैं और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर एमएल लाटन हैं, क्राइम के बीएल सोनी हैं, तमाम वो अधिकारी। साथ साथ में जो एसीबी के जो जाने माने अधिकारी हैं, दिनेश एमएन है, एडीजी सौरभ श्रीवास्तव है, ये तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है। आपको बता दें कि इस भवन की खासियत यह है कि इस भवन के अंदर
जो अत्याधुनिक संसाधन विकसित किए गए वो कुछ ही राज्यों के पास में ऐसे संसाधन है। यहाँ की जो पुलिस है, राजस्थान की पुलिस, उसकी तुलना मुंबई और महाराष्ट्र की पुलिस के साथ में तुलना की जाती है। बेहद अच्छी रैंकिंग राजस्थान की पुलिस की और राजस्थान की एसीबी की है। राजस्थान की एसीबी बेहतर काम करे क्योंकि लोगों का विश्वास जो है वो एसीबी के अंदर, जिस तरह से भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए लगातार मुहिमें चलती है, उस मुहिम को कारगर साबित करने में एसीबी जुटती है। संसाधन आज जब एसीबी को मिलेंगे तो वाकई ये कहा जा सकेगा कि पुलिस का बेड़ा बेहद मजबूत होगा, क्योंकि यहाँ पर संसाधन हाई प्रोफाइल, क्योंकि अब जो क्राइम होने लगा है वो हाई प्रोफेशनल क्राइम होने लगा है और क्राइम की मात्रा जो है, क्राइम की जिस तरह से संख्या बढ़ रही है तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्राइम होता है। आजकल लोग पेटीएम से, तमाम तरह के बैंकिंग ऐप से और इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो ऐसे में इन सभी लोगों पर नजर रखना, अपनी पैनी नजर बनाए रखने के लिए संसाधनों की बेहद सख्त आवश्यकता है। और जिस तरह से सरकारी ढर्रा काम करता है वैसा ढर्रा तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, उससे काफी बेहतर स्थिति में राजस्थान की जो एसीबी है और राजस्थान के तमाम लोग हैं, एक लोगों में एक विश्वास जगा रखा है राजस्थान के अंदर एसीबी ने। और उस विश्वास को कायम करते हुए राजस्थान के गृह विभाग के मुखिया होने के नाते आज मुख्यमंत्री इस पूरी की पूरी जो डिमांड थी, लंबे समय से जो एसीबी के द्वारा जो डिमांड दी गई थी, उस डिमांड को आज पूरा कर रहे हैं। हालांकि वीसी के माध्यम से कार्यक्रम हो रहा है, जयपुर के झालाना के अंदर ये कार्यक्रम जो है वो यहाँ पर चल रहा है। साथ ही साथ में दूसरा कार्यक्रम जो है, जो दूसरी तस्वीरें स्क्रीन पर हमारे दर्शक देख पा रहे हैं, वो विद्याधर नगर की तस्वीर है। विद्याधर नगर के कार्यक्रम की तस्वीर है। दोनों जगह बड़ा कार्यक्रम है क्योंकि होमगार्ड जो है राजस्थान के अंदर, होमगार्ड का बेड़ा, होमगार्ड ने अपनी महती जिम्मेदारी कोरोना वॉरियर के रूप में भी मौजूदा समय में निकाली है। क्योंकि जिस तरह का घटनाक्रम था, जगह जगह कर्फ्यू लगाना, नजर रखना, वैसे में पुलिस के बेड़े के पुलिसकर्मी भी कम पड़ जाते, तो होमगार्ड की मदद ऐसे समय पे ली जाती है। तो होमगार्ड के लिए एक नए भवन का उद्घाटन जो है वो लंबे समय से उसका भी इंतजार था, वो भी वहां पर हो रहा है। कुल मिलाकर के लबुलवाब ये है कि अब जिस तरह से पुलिस के बेड़े को मजबूत करने की जो लंबे समय से डिमांड चल रही है, हालांकि कई और भी मांगे हैं पुलिस अफसरों की जो निजी उनसे जुड़ी हुई है, लेकिन कुल मिलाकर के जो संसाधन हैं उनको मजबूत करने के लिए अशोक गहलोत लगातार जुटे हुए हैं। और गृह विभाग के मुखिया के नाते वो रोजाना इसकी मॉनिटरिंग करते हैं, अफसरों के साथ में बातचीत करते हैं, तालमेल बराबर बैठा करके रखते हैं। इवन देन यहाँ के जो ट्रैप, प्रत्येक जो ट्रैप होता है, यानी कि अगर 1000 रुपए से 500 रुपए का भी ट्रैप होगा, उसकी जानकारी भी सीएमओ तक पहुंचती है। उन्हें जानकारी मिलती है कि उनके अधिकारी, उनके अफसर किस तरह से काम करें। और मुख्यमंत्री कई कार्यक्रमों के माध्यम से जो है यहाँ के अफसरों के कामकाज के लिए और यहाँ के कामकाज की तारीफ कर चुके हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री अपनी जिम्मेदारी को बेहतरीन तरीके से निभा रहे हैं। अब इंतजार है औपचारिक रूप से इसके उद्घाटन का आज से। बिल्कुल लवली, ये तो है ही कि जिस तरीके से आपने बताया कि राजस्थान पुलिस हो या एसीबी की जो टीम है वो बेहतर काम कर रही है। अब देखिए, आज ही की अगर हम बात कर लें तो टोंक में किस तरीके से एसीबी ने कार्रवाई की है सीडीईओ के ऑफिस में, और वहां पर 2 लोगों को रडार पर अपने लिया, 2 लोगों को ट्रैप किया। तो ऐसे में जब आपको संसाधन उस तरीके से मुहैया कराए जाते हैं और खास करके जब मुखिया आपको खुली छूट देता है कि आप भ्रष्टाचारियों को छोड़े ना, तब जरूरत पड़ती है संसाधन की। और संसाधन अगर आपको बेहतर दिए जा रहे हैं तो आपके काम में और निखार आ सकता है। खुली छूट दी हुई तभी अशोक सिंह भी जैसे भ्रष्ट आईएएस अफसर जो हैं वो सलाखों के पीछे पहुंचे हैं। ऐसे कई अनेकों अफसर हैं जो रडार पर रहते हैं, जिन पर नजर बराबर है। और आपको बता दें, जैसा कि आज आपने जिक्र किया सीडीपीओ की कार्रवाई का, कल कोटा के अंदर जिस तरह से कार्रवाई हुई, और ऐसे अफसरों को चिन्हित किया जाता है, बाकायदा एक इंटरव्यू कॉल होता है, कुछ की प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि किसी भी अफसर को किसी सिफारिश से एसीबी के अंदर यहाँ पर राजस्थान के अंदर पदोन्नति दी जाए या उसको ट्रांसफर पोस्टिंग दी जाए। यहाँ पर बाकायदा इंटरव्यू कॉल किए जाते हैं और यहाँ पर बेहद ऐसे ईमानदार अफसर, यानी कि जनता उन अफसरों के बारे में पब्लिकली ये बात बोलती है, पब्लिक में ये बात सुनने को मिलती है कि नहीं, ये अफसर ऐसा है जहां पर जनता अपना दुख दुखड़ा जो है वो जाकर के सुना सकती है और ये अफसर हमारी सुनवाई करेंगे। तो ऐसे में पूरी तरह से खुली छूट है राजस्थान के अंदर इन अफसरों को। और राज्यों के मुकाबले आप लोग देखते होंगे कि राजस्थान के अंदर ट्रैप की मात्रा जो है, ट्रैप की जो संख्या है वो बेहद बड़ी तादाद में है। हालांकि और राज्यों के अंदर भी ट्रैप होते हैं, लेकिन वहां पर लोकायुक्त के माध्यम से अन्य और माध्यमों से ट्रैप की कार्रवाई की जाती है। लेकिन राजस्थान में एसीबी इतनी मजबूत है कि दूसरी किसी एजेंसी की यहाँ पर जरूरत दिखती नहीं है। हालांकि समय की डिमांड के हिसाब से और मुख्यमंत्री विस्तार करने के बारे में विचार रखते होंगे। बिल्कुल लवली, तो हम ये देख पा रहे हैं कि एक बड़ी सौगात जो है वो एसीबी को और साथ ही साथ होमगार्ड्स के जवानों को मिलने जा रही है। इस वक्त हमारे सहयोगी राकेश गुसाई भी जुड़े हुए हैं। राकेश, हमने तो ये देखा कि किस तरीके से एसीबी को एक बड़ी सौगात मिल रही है और विस्तार से लवली ने बताया। वहीं दूसरी तरफ अगर होमगार्ड्स की बात कर ली जाए तो उनको भी आज एक बड़ी सौगात मिलने वाली है।
आज होमगार्ड को भी एक बड़ी सौगात मिलने वाली। गृह रक्षा निदेशालय के नवीन भवन का आज शिलान्यास होने वाला। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंच पर आती हैं और कुछ ही समय बाद में ये प्रक्रिया पूरी कर दी भी जाएगी। सीएमआर में इस समय मौजूदा समय में ACSOM राजीव स्वरूप हैं, DGP भूपेंद्र सिंह हैं और इसके अलावा DG ACB और DG होमगार्ड वहां पर मौजूद हैं और वहीं पर बैठ के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये शिलान्यास का कार्यक्रम दोनों जगहों पर रखा गया है। अच्छी बात ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना यहाँ पर भी अधिकारियों के अंदर देखी गई है और उसी पालना को यहाँ पर करवाया भी जा रहा है। इसके अलावा कुछ ही देर के अंदर CM एक बटन दबाएंगे जिसके बाद में दोनों ही जगहों के शिलान्यास कार्यक्रम किए जाएंगे। बहरहाल एक अच्छी चीज ये कि ACB के तहत एक टोल फ्री नंबर जो कि पिछले कई समय से जिस पर काम किया जा रहा था वो भी अभी कुछ ही समय बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा रिलीज कर दिया जाएगा, जिसमें कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत ACB को दे सकता है, जिसके आधार पर ACB अपना काम आगे बढ़ा सकती है। भ्रष्ट अफसरों के बारे में भी उस टोल फ्री नंबर के द्वारा ही आप जानकारी दे सकते हैं। इसके अलावा गृह रक्षा के पास में अपनी कोई बिल्डिंग नहीं थी, जो बिल्डिंग उनके पास में थी उस बिल्डिंग का भी वो किराया दिया करते थे। 1962 के बाद से गृह रक्षा की स्थापना की गई, लेकिन उनके पास में खुद का स्थायित्व वाला कोई भवन नहीं था। यही कारण है कि पिछले कई समय से पूरा डिपार्टमेंट इस चीज की नीड रखता था कि उनके पास में एक भवन हो। जिस प्रकार से ACSOM राजीव स्वरूप ने आज बताया कि उन्होंने इस संबंध के अंदर तत्कालीन DG OP गल्होत्रा से कहा था कि वो अपने एक नए भवन के लिए प्रस्ताव भेजें और जिसके बाद में ये भवन बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। तकरीबन 11.25 करोड़ की लागत से ये गृह रक्षा निदेशालय का नए भवन का आज जो शिलान्यास होने वाला वो तकरीबन 11.25 करोड़ रुपए से बना हुआ है। कुछ ही देर के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये बटन दबाकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। जी बिल्कुल राकेश, एक और चीज, जो भवन का लोकार्पण आज करने वाले हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उनकी सुविधाओं के बारे में जरा सा आपसे जानना चाहेंगे कि क्या क्या सुविधाएं जो हैं वो इस भवन में हैं। गृह रक्षा निदेशालय के नवीन भवन के अंदर सबसे बड़ी चीज है स्पेस की, जो कि इसके अंदर इस डिपार्टमेंट के अंदर गृह विभाग के अंदर मौजूदा समय के अंदर होमगार्ड डिपार्टमेंट के अंदर एक DG स्तर का अधिकारी बैठते हैं। इसके अलावा एक ADG, फिर IG और उसके अलावा कमांडेंट स्तर के दर्जनों अधिकारी बैठते हैं। उनके लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी, लेकिन ये 3 मंजिला ये भवन है जिसमें एक लिफ्ट भी लगाई गई है और मौजूदा समय के अंदर एक बटालियन इसके अंदर कभी किसी भी समय में यहाँ पर रह सकती है। अगर किसी प्रकार से कोई इमरजेंसी होती है तो इस बटालियन का प्रयोग उस दौरान भी लिया जा सकता है, लॉ एंड ऑर्डर के दौरान भी। यही कारण इसके अलावा यहाँ पर अत्याधुनिक पार्क यहाँ पर बनाए गए हैं। इसके अलावा रहने के लिए सबसे अच्छी चीज ये है कि होमगार्ड यहाँ पर आवास के लिए भी यहाँ पर एक बड़ी बिल्डिंग है जिसके अंदर से कि होमगार्ड के जवान यहाँ पर रह सकते हैं। बिल्कुल, तो ये बेहद खास है और खास बात ये भी रही है राकेश की जो अभी कोरोना का दौर चल रहा है, इस दौर में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो इन होमगार्ड्स के जवानों ने निभाई है। तो ऐसे में अगर उन्हें यह सौगात मिल रही है तो ये उनके लिए भी कहीं ना कहीं बूस्टअप उन्हें देगा। चलिए हम फिर से राकेश से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें सीधे इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। कुछ ही देर में वो बड़ी सौगात जो है वो देने वाले हैं ACB को और साथ ही साथ गृह रक्षा निदेशालय के नए भवन का वो लोकार्पण करने वाले हैं। तो ऐसे में बेहद अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ ये भवन का निर्माण किया गया है। इसके अलावा ACB की जो चौकियां बनाई गई हैं वो भी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस हैं। ऐसे में ACB राजस्थान की जो टीम है वो पूरे देश में सबसे अग्रणी एक तरीके से कहें तो मानी जाती है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले कुछ वक्त से ACB काम कर रही है उसको लेकर के कुछ संसाधनों की भी जरूरत पड़ती है। तो उसी को लेकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज ये सौगात जो है वो देने वाले हैं। थोड़ी ही देर में लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उसके बाद हम यही उम्मीद करेंगे कि ACB जिस तरीके से अपना काम कर रही है, भ्रष्टाचारियों को अपने रडार पर लेती रहती है, उसके काम में और ज्यादा निखार हम देख पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर होमगार्ड्स के जवानों की अगर बात कर ली जाए तो लंबे वक्त से उनके लिए सुविधाओं को लेकर के मांग की जाती रही है, आज वो पूरी हो रही है।